Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is Internet, history of Internet and services of Internet. Let's start. Internet is a large collection of computer all over the world that are connected to one another. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है. इसके अंदर नेटवर्क्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. फ़ोन लाइन से भी हो सकते हैं. फ़ोन लाइन से हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था. ISDN DSLs एंड फाइबर ऑप्टिक लाइंस के से इस्तेमाल होते हैं. अमूमन जो घरों में यूज़ हो रहा होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस ही हैं. ठीक है, हमारे घरों में राउटर्स के साथ जो वायर्स इस्तेमाल होती है वो फाइबर ऑप्टिक्स ही हैं. अगर सैटेलाइट एंड वायरलेस कनेक्शंस भी हो सकता है. अब इंटरनेट इज़ यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर कॉल्ड होस्ट. आप लोग अगर आप लोगों ने गूगल के ऊपर वॉलपेपर सर्च किया ना, तो आप लोग जो वॉलपेपर आप लोग ओपन करते हैं ना, तो वो वॉलपेपर्स भी किसी ना किसी कंप्यूटर्स के अंदर ही पड़े होते हैं और आप लोग को उस कंप्यूटर से डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है. उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है होस्ट और सर्वर्स. दीज कंप्यूटर और वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं TCP/IP. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा TCP/IP प्रोटोकॉल्स सिर्फ इंटरनेट के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं. ईच कंप्यूटर कनेक्टेड to the internet can act as a host. A host computer provide information to the people. अगर आप लोग अपने कंप्यूटर पे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो वगैरह अपलोड करते हो यूट्यूब की, तो वो वाले कंप्यूटर्स जो आप लोग की वीडियो देखने आ रहे हैं तो वो आप लोग के कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं. तो आप लोग का कंप्यूटर एक्ट करेगा एज अ होस्ट. तो किसी का भी कंप्यूटर एज अ होस्ट एक्ट हो सकता है. ठीक है, लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस फाइंड कर सकते हैं अबाउट बुक्स, मैगजीन्स, इंसाइक्लोपीडिया एंड अदर मटेरियल्स. किसी भी और मटेरियल के बारे में इंटरनेट के ऊपर मालूमात तलाश कर सकते हैं. दे कैन गेट एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एनी टॉपिक. किसी भी एक्सपर्ट की किसी भी टॉपिक के ऊपर राय ले सकते हैं. कम्युनिकेट एंड वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. आप लोग का वर्ल्ड के ऊपर वर्ल्ड पूरी दुनिया की कम्युनिटीज़ के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत कर सकते हैं. इंटरनेट हैज़ मेड वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज. इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल चुका है. एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी और कंट्री में और दूसरा कंप्यूटर तीसरे से, तीसरा चौथे से किसी और कंट्रीज़ के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो पूरे दुनिया के अंदर कंप्यूटर्स को इस तरह कनेक्शन मिला हुआ है जिसकी वजह से सारे दुनिया के अंदर पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. ग्लोबल विलेज इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप लोग एक विलेज के अंदर कोई भी फॉर एग्जांपल एक विलेज के अंदर एक न्यूज़ है तो वो शाम तक पूरे विलेज के अंदर फैल जाती है. उसी तरह ग्लोबल विलेज, ग्लोब का क्या मतलब है पूरी दुनिया, एंड विलेज इससे क्या मुराद है कि पूरी विलेज की तरह पूरी दुनिया के अंदर एक छोटी सी न्यूज़ एक पल के अंदर सारी दुनिया में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है. इस कदर दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुकी है. नेक्स्ट है हमारे पास होस्ट कंप्यूटर. जो कंप्यूटर भी इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन या आर्टिकल जो वगैरह शेयर कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर आपके होस्ट कंप्यूटर कहलाते हैं. अगर आप लोग का कंप्यूटर आपने कोई वेबसाइट बिल्ड किया और बाकी कंप्यूटर्स आपके साथ कनेक्ट होंगे उस वेबसाइट को देखने के लिए, तो आप लोग का कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर में तब्दील हो जाएगा. आपका कंप्यूटर जो है वो एक होस्ट कंप्यूटर बन जाएगा. आप लोग इसे सर्वर कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं. Next is history of internet. History of internet. The work on internet was started in 1960s during the Cold War of Russia and America. 1960s के अंदर रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी. उस वक़्त इंटरनेट की दरियाफ्त हुई. इंटरनेट जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ. कोल्ड वार किसे कहते हैं? कोल्ड वार कहते हैं कि ज़ुबानी कलामी अगर दो मुल्क आपस में ज़ुबानी कलामी तनाज़ात पे चलते हैं ना तो उसको कोल्ड वार कहा जाता है. लाइक इस वक्त जो पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले पे अक्सर कोल्ड वार होती है तो उस चीज़ को कोल्ड वार कहा जाता है. तो अमेरिका ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट करना था जिसकी वजह से अमेरिका ने उस आर्म फोर्सेस के 4 कंप्यूटर को शुरू में जोड़ दिया. उन 4 कंप्यूटर के प्रोजेक्ट को डारपा कहा जाता है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. डारपा ने आहिस्ता आहिस्ता उन 4 कंप्यूटर्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस कंपनीज़ के कंप्यूटर्स को भी जोड़ दिया जिसकी वजह से 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बदलकर 10 या 11 कंप्यूटर्स के नेटवर्क के ऊपर मुश्तमिल हो गया. इस तरह से इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट था ना वो फॉर्म्ड हुआ.
उन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में तमाम अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर भी उस इंटरनेट को, उस नेटवर्क को ऑन करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से लोग इंटरनेट इंफॉर्मेशन शेयर करने लगे और डाटा शेयर करने लगे। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, ऑल नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड कनेक्टेड टू डारपा। कुछ साल बाद वो सारे ही रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने अपना इंटरनेट नेटवर्क स्टार्ट किया था, वो डारपा के साथ कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से वो डारपा जो है वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेटवर्क बन गया, जिसको बाद में नाम दे दिया गया इंटरनेट का। ठीक है, इन 1989 ऑल प्रीवियस नेटवर्क्स वर रिप्लेस्ड बाय NSF net of National Science Foundation. The internet facility was now available to common people. क्योंकि डारपा एक अमेरिकन डिफेंस एजेंसी थी, जिसकी वजह से अब अमेरिकन डिफेंस एजेंसी को जो नहीं सब नेटवर्क्स अमेरिकन डिफेंस एजेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते, इसलिए उन्होंने सारा कंट्रोल NSF नेट को दे दिया। ठीक है, जिसकी वजह से तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो NSF नेट के साथ जुड़ गए, तो NSF नेट को बाद में इंटरनेट का नाम दे दिया गया और अब लोग आराम से इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, सबको ये चीज़ मुहैया है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। 1960 के अंदर अमेरिका एंड रशिया की कोल्ड वार स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से अमेरिका ने 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क स्टार्ट किया, जिसे डारपा का नाम दिया गया। डारपा ने बाद में सारे ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने साथ कनेक्ट किया। उन ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ ने अपना खुद का नेटवर्क बना लिया और उस नेटवर्क को भी बाद में डारपा के साथ जोड़ दिया गया एंड गिवन नेम ऑफ इंटरनेट, और उस नेटवर्क को इंटरनेट का नाम दिया गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डारपा ही की थी। ठीक है, डिफेंस एडवांस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की, तो उस नेटवर्क को इंटरनेट का नाम दे दिया गया। इन 1989 के अंदर सारा कंट्रोल और नेटवर्क से NSF नेट को दे दिए गए, जो कि NSF की एक नेटवर्क था, उसको सारे कंट्रोल्स दे दिए गए। अब तमाम लोग इंटरनेट को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो आप लोग को हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट समझ आ गई हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है ऑन इंटरनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल है www। www इज़ अ कनेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं। हम लोग वॉलपेपर सर्च करते हैं तो उसके अंदर जो वेब का फर्स्ट वर्ड आप लोग को नज़र आता है वो वेबसाइट्स ही होती हैं। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, हम काफ़ी ज़्यादा एक वॉलपेपर ही आप सर्च करते हैं ना तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आपको नज़र आती हैं। वेबसाइट कंटेन्स डिफरेंट वेब पेजेस। एक वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं। www ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट यूज़र कैन इजीली सर्च एंड एक्सेस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यूज़र आराम से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है एंड सर्च कर सकता है। वो कैसे हम लोग देखते हैं इसे ब्रीफली। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने फेसबुक की ऐप जो है वो ओपन की है, फेसबुक की वेबसाइट सॉरी आप लोगों ने ओपन किया, आपने वेबसाइट ओपन करनी है बिकॉज www ओनली सपोर्ट्स वेबसाइट आपने ओपन किया, वेबसाइट फेसबुक की है www.facebook.com। अब आपको फर्स्ट पेज नज़र आता है साइन इन का, नेक्स्ट पोस्ट का, उसके बाद अगर आप मैसेजेस की कोई आप ओपन करें तो आपको मैसेजेस वगैरह नज़र आता है। इस फर्स्ट पेज को कहा जाता है वेब पेज। इस फर्स्ट पेज को कहा जाता है वेब पेज। जब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं ना तब एक वेबसाइट बिल्ड होती है। जब ढेर सारे वेब पेजेस एक कलेक्शन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं वेबसाइट्स, और ये वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ही अपलोड होती हैं www के ऊपर। तो आप लोगों को समझ आ गई हो। नेक्स्ट वन है इज़ ईमेल। व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल क्या होता है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल आप लोगों का कोई भी मैसेज वगैरह फाइल आप लोगों ने एक्सचेंज करनी हो, ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स, सिंपल टेक्स्ट भी एक्सचेंज करना हो तो आप लोग ईमेल से सेंड और रिसीव कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने के अंदर और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में फास्टली। टेलनेट क्या है? द प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट।
टेलनेट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप लोग के कंप्यूटर को एक रिमोट कंप्यूटर बना देते हैं इंटरनेट के ऊपर। आप लोग उससे डायरेक्टली लिंक नहीं करते, बट आप लोग जो है वो आप लोग उस कंप्यूटर के अंदर लॉग ऑन कर सकते हो, उसे यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि आप लोग उस कंप्यूटर को के ऊपर ही आप लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हो डायरेक्टली, बट क्या होता है कि आप इंटरनेट से उसे इनडायरेक्ट यूज़ कर रहे हो। तो इसको हम लोग एक दफ़ा ब्रीफली देखेंगे। और यहाँ पे आपका कंप्यूटर है और एक मोबाइल है। जैसा हूबहू आपके मोबाइल के अंदर जितनी ऐप्स होंगी, मोबाइल के अंदर जितनी ऐप्स होंगी आपको वो कंप्यूटर में उसी तरह ही नज़र आएंगी। ये क्या होता है कि आप लोगों का ये टेलनेट से दोनों जो डिवाइसेस हैं वो टेलनेट से कनेक्टेड है। टेलनेट आप लोग खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। टेलनेट से आप लोग प्ले स्टोर पर काफ़ी स्क्रीन शेयरिंग की ऐप्स होती हैं, वो भी टेलनेट सॉफ्टवेयर्स को ही जो है वो सपोर्ट करती हैं। तो आप लोग टेलनेट आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलनेट से क्या होता है कि आप लोगों की मोबाइल सेम टू सेम आपके कंप्यूटर में फीड आउट हो जाता है। आप लोग कंप्यूटर से जो आप लोग एक्टिविटीज़ करते हो आपको मोबाइल में ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था टेलनेट का। लेट्स गेट फॉरवर्ड। एफ टी पी क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर जब आप कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हो उसे आप लोग वो चीज़ आप लोग फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से करते हो। आप लोग कोई भी किसी किस्म की भी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक या डाटा फाइल्स भी आप लोग ट्रांसफ़र कर देते हो। अब ट्रांसफरिंग के दो तरीके हैं, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। अगर जो आप किसी के कंप्यूटर से, वो जो किसी का कंप्यूटर है वो होगा आपका रिमोट कंप्यूटर से अगर जो आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, लाइक आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर से डाटा अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर दो, दैन दैट्स कॉल्ड डाउनलोडिंग, ठीक है। रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर होगा वो लोकल कंप्यूटर कहलाएगा। अगर आप रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करोगे दिस इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। और अगर आप लोग अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करोगे दिस इज़ कॉल्ड अपलोडिंग, ठीक है। इसके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं इंटरनेट के ऊपर, क्यूट FTP और WS FTP। आगे गूफर, मेन्यू बेस सिस्टम। आपको इंटरनेट पे जो भी मेन्यूज़ नज़र आती है, आप लोग को वेब का बटन्स नज़र आते हैं, आप लोग को अपनी उसके अलावा वॉलपेपर्स नज़र आते हैं, आप लोग को फाइल फोल्डर्स इंटरनेट पे जो भी नज़र आती हैं वो आप लोग गूफर से आप लोग देख सकते हो। मेन्यू बेस सिस्टम होता है जो कि इंटरनेट और उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए बना होता है, जिसे आप लोग सर्च के आइकॉन्स जितने भी हैं, सर्च की फैसिलिटी ये गूफर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है चैट ग्रुप्स क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर आप इंटरनेट के ऊपर अपने व्यूज़ वगैरह शेयर कर सकते हो। चैट ग्रुप्स की एग्जांपल बहुत सारी है, आपके व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके बाद स्नैपचैट है। आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज़र्स के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप के अंदर चैनल्स जो आ गए हैं तो वो भी आपके ग्रुप्स ही हैं। तो अगर आपको फ़ैशन में इंटरेस्ट है तो आप लोग फैशन का चैनल वगैरह आप लोग वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इट मीन दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम, द यूजर कैन इंटरेक्ट विद वन एनदर इन द रियल टाइम। तमाम यूज़र्स एक रियल टाइम ग्रुप के कुछ आप लोग जो ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं ना उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका रूल हो कि तमाम यूज़र 10 बजे ही ऑनलाइन हो, तो आप तमाम यूज़र उस टाइम पे सेम टाइम पे ऑनलाइन होते हैं। तो ये आपको चैट ग्रुप्स का फ़ायदा होता है। इंटरनेट सिर्फ बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होता है। प्राइवेट और सिक्योर बिज़नेस नेटवर्क को बनाने के लिए आप लोग जब सारे एम्प्लॉयज़ या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग एक नेटवर्क बनाते हैं ना तो उसको इंटरनेट कहा जाता है। इट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है, बट उसके अंदर आप लोगों का जो एम्प्लॉयज़ के दरमियान का नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट कहा जाता है। इसको हम लोग ब्रीफली देखेंगे। ओके, सपोज डैट हमारे पास एक बिल्डिंग है और बैंक की हमारे पास एक बिल्डिंग है। उस बैंक के अंदर 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर्स हैं। 6 कंप्यूटर्स आपस में जब अटैच होंगे एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, उस नेटवर्क को कहा जाएगा इंट्रानेट, ठीक है। तो इंट्रानेट उस नेटवर्क को कहा जाएगा जब अपने नीड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन कोई नेटवर्क क्रिएट करेगी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो नेटवर्क रहेगा, उसको कहा जाएगा इंट्रानेट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इंटरनेट एंड इंटरनेट में फ़र्क है। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क होगा वो इंटरनेट है, एंड फिर इंटरनेट ये नेटवर्क जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा।
नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रानेट। जब दो या दो से ज़्यादा इंटरनेट्स को एक कलेक्शन में ज्वाइन अप किया जाता है तो उसे एक्स्ट्रानेट बोला जाता है। ये एक्सेस बाय ऑथोराइज यूज़र फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं, हम जैसे लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही सिर्फ, ठीक है। एक्स्ट्रानेट के अंदर शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनेट्स की जो सारी डिटेल है वो शेयर करते हैं। An organization can apply security measure to provide limited access to extranet। एक्स्ट्रानेट के ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स को भी अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट। कंप्यूटर डिपार्टमेंट के 1 2 3 4 5 कंप्यूटर्स को आपस में इंट्रानेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है वो कनेक्ट किया जाएगा, फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी एंड बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी, ठीक है। इनके अंदर इनर साइड पे जो नेटवर्क होगा वो इंटरनेट का होगा। अब इनको आउटरली जो कनेक्ट करेगा इन तीनों इंटरनेट्स को वो कौन सा होगा, एक्स्ट्रानेट। तो होपफुली आपको इंट्रा एंड एक्स्ट्रानेट का फ़र्क पता हो। टुडेज लास्ट टॉपिक इज़ ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इससे आप लोग मैसेजेस, फाइल्स, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो क्लिप्स, सिंपल टैक्स कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो पूरी दुनिया में कहीं भी। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सेंडर और रिसीवर चाहे एक बिल्डिंग के अंदर बैठे हो या चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेट तमाम लोगों को मैसेज जल्दी ट्रांसमिट कर देगा। इंटरनेट की फैसिलिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और स्पेशलाइज्ड वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर नेट लगवाते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप लोग को ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। या तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट भी है। वेबसाइट कौन सी है, yahoo.com है, hotmail.com एंड gmail.com है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होता है वो जीमेल है। फॉर एग्जांपल globalstudies@gmail.com, ये gmail.com का ईमेल हो गया, ठीक है। और सम पॉपुलर ईमेल वेबसाइट्स। एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ ईमेल। ये ईमेल का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। ईमेल बहुत ही फास्ट होता है और टाइमली, आपको डाटा टाइमली सेंड कर देता है। चीप होता है एंड इनएक्सपेंसिव। इस पर कोई भी आपकी मनी खर्च नहीं होती, तो इसीलिए काफ़ी सस्ता होता है। लोग जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं मैसेज दुनिया में कहीं भी। लोग इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। लोग अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एंड किसी भी डिवाइस से मैसेज को शेयर कर सकते हैं। पिक्चर, साउंड, वीडियोस, ऑडियोज़ कुछ भी सेंड कर सकते हैं। ईमेल मैसेज डज नॉट डिस्टर्ब द रेसिपिएंट, इट इज़ स्टोर्ड ऑन द सर्वर एंड कैन बी रीड एट एनी टाइम। ईमेल मैसेजेस आप लोग किसी भी तरह वक्त खोल के देख सकते हैं, इसलिए रिसीवर को डिस्टर्ब नहीं करते। तो आप लोग को समझ आ गई हो आज के टॉपिक की। अल्लाह हाफिज़।